रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स के बारे में बात करते हैं। एसिड्स का हम रिएक्शन दिखाना चाह रहे हैं किसके साथ? सल्फाइड्स के साथ। तो एसिड को पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते चलते हैं कि जब भी हम एक ऐसी केमिकल स्पीशी का क्या करते हैं, वाटर में सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और वो क्या दे, वाटर के अंदर प्रोटॉन दे, यानी कि H पॉजिटिव आयन दे किसके अंदर, वाटर सोल्यूशन के अंदर, यानी कि जब हम पानी के अंदर इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं एसिड का, तो वो क्या डोनेट करता है? वो प्रोटॉन डोनेट करता है या H प्लस आइंस जो है वो जनरेट करता है। तो ऐसी केमिकल स्पीशी को एसिड कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल में हम यहाँ पर एसिड अगर लिखें तो कौन कौन से आ सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ सकता है और नाइट्रिक एसिड आ सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक के लिए हमने फार्मूला लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl, और नाइट्रिक एसिड के लिए फार्मूला लिख दिया है HNO3। सल्फाइड्स की बात करें तो सल्फाइड्स जो है वो इस तरह की केमिकल स्पीशीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी अटैच होती है और जो सल्फर होता है वो -2 की स्टेट में यहाँ पर अटैच होता है। एक ही जगह हम कोई मेटल भी ले सकते हैं और कोई ऐसी स्पीशी भी ले सकते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर -2 सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बैलेंस करते हुए एक के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने शो की है। और ये फॉर्म कैसे हुआ है कि सल्फर के पास जो थी वो ये एबिलिटी थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, इसलिए इसके ऊपर -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। और यहाँ पर जो स्पीशी अटैच है उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो यहाँ पर हम अगर एक एग्जांपल लिखते हैं जैसे आयरन सल्फाइड की, तो इसमें क्या होता है, सल्फर के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम शो कर रहे हैं और आयरन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है। तो ये एक हमने सल्फाइड की एग्जांपल लिख दी। अब सबसे फर्स्ट अगर इसका रिएक्शन देखते हैं तो आयरन सल्फाइड का हम रिएक्शन शो कर रहे हैं। ये सॉलिड फॉर्म में हमने लिया है और इसके साथ एक्वस सोल्यूशन लिया है सल्फ्यूरिक एसिड का। एक्वस के लिए स्मॉल a और स्मॉल q शो कर रहे हैं। एक्वस सोल्यूशन यानी कि इस एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बना लिया है। और इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो एक सॉल्ट प्रिपेयर हो गया है जिसको हमने यहाँ नाम लिख दिया है जी फेरस सल्फेट। FeSO4 एक्वस सोल्यूशन में बन गया है और साथ में एक गैस प्रोड्यूस हुई है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन हम देख रहे हैं कि आयरन सल्फाइड का हमने किसके साथ किया है जी, हमने एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर किया किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और आयरन सल्फाइड को उसके साथ रिएक्ट करवाया है जो कि सॉलिड फॉर्म में था। और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करता है तो फेरस क्लोराइड बनाता है। FeCl2 एक्वस सोल्यूशन में प्रिपेयर हो गया है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है। थर्ड रिएक्शन हम शो कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि लिक्विड फॉर्म में लिया है, इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं जी एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके रिजल्ट में जो गैस बन रही है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। गैसीय स्टेट के लिए हमने स्मॉल g रिप्रेजेंट किया है। सल्फर सॉलिड फॉर्म में यहाँ प्रिपेयर हो गया है और 2 मोल्स ऑफ वाटर हम यहाँ देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। तो इस तरह से ये भी रिएक्शन हुआ कि सल्फाइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करके एक कंप्लीट रिएक्शन लिख दिया है। फोर्थ रिएक्शन देख रहे हैं कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हमने लिक्विड स्टेट में लिया है, इसके साथ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्वस सोल्यूशन हम इसकी स्टेट में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है यहाँ पर प्रिपेयर होता है। इसके अलावा 3 मोल्स ऑफ सल्फर सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर हो गया और 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हम लिक्विड स्टेट में देख रहे हैं। इस तरह से ये कुछ रिएक्शंस थे जो हमने एसिड के सल्फाइड के साथ रिएक्शन के लिए देखे हैं।
अगर हम लैब में चाहते हैं तो केमिकल्स डिफरेंट लेके और इस तरह से इनको रिएक्ट करवाते हैं कि यहाँ पर हमने पूरी इसकी जो है वो सेटअप दिया हुआ है और इसमें बाकायदा तौर पे हमने सारी असेंबली सेट की है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, उसको स्टैंड में फिक्स किया है, यहाँ कॉर्क ऊपर लगा दिया है ताकि कोई एक्स्ट्रा गैस जो है या जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बन रही है वो बाहर गैस ना निकल जाए। और यहाँ थिसल फनल लिया है और थिसल फनल का फंक्शन क्या होता है कि इसके ज़रिए से बहुत स्लोली एसिड को पोर किया जाता है, अंदर डाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस केस में लिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जो है वो डाल रहे हैं किसके अंदर, आयरन सल्फाइड के अंदर। आयरन सल्फाइड की यहाँ सॉलिड फॉर्म में हमने जो है वो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ले ली है और उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट भी बनता है जी फेरस क्लोराइड। ठीक है, तो फेरस क्लोराइड को हमने FeCl2 यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। और इसके बाद यहाँ पर जो है इस ट्यूब के ज़रिए से गैस कलेक्ट होती हुई यहाँ गैस जार में चली जाती है और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इस जार में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक रिएक्शन हमने केमिकल लैब में किस तरह से परफॉर्म करना है प्रॉपर हमने उसकी असेंबली भी देख ली है और उसका प्रोसीजर भी हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। तो आज हमने स्टडी किया रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स के बारे में।